हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये इवॉल्व हुआ है और इसके बाद ये किस तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखिए 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ये पहली बार बात रखते कि हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। देन वेरी नेक्स्ट ईयर 1935 के इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऑफिशियली डिमांड करती है कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। देन आफ्टर 2 इयर्स मीन्स 1940 में अगस्त ऑफर आता है। तो इस अगस्त ऑफर के तहत 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते और ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। देन इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसी के प्रपोजल के हिसाब से मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बनाई जाएगी। तो ये आता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है और इसमें जो टू नेशन की थ्योरी रखी जाती है, मतलब टू नेशन होने चाहिए, इसको ये रिजेक्ट करता है कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में जो मेंबर होते वो होते पैथिक लॉरेंज, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करते हैं ऑन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते। अब देखिए इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जो नंबर जो प्रपोज किए थे, जो सीट प्रपोज किए थे, अभी हम इसको देखेंगे। देखिए नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है और इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ होती है 389 इसमें स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया के होते और 73 प्रिंसली स्टेट के होते। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। और 296 में से 292 ये होते 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे, वो 292 थे। देन चार जो थे वो चीफ चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे। ओके, तो इस तरह से टोटल 296 सीट थी। देन 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे। अब देखिए इसमें ये है, ये प्रोविंसेस है और ये चीफ कमिश्नर, मतलब आज के समय में हम यूटी की बात करें तो ये चार थे उस समय। देन इसमें जो जो प्रपोजल रखा गया था वो था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर वन सीट। ओके, इस तरह से तो ये टोटल कितनी सीट थी, 389। अब देखिए इसमें जो इलेक्शन का जो तरीका रखा था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आज के समय में जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, देन वाइस प्रेसिडेंट, ओके, वाइस प्रेसिडेंट, देन जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेनली जो राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका भी इसी तरीके से होता है। देन स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें भी उनके जो मेंबर होते हैं उनका भी इलेक्शन इसी टाइप से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देन इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में और इसमें 208 सीट मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को एंड 15 इंडिपेंडेंट को मिलती है सीट। ये इसका रिजल्ट होता है। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 पहली बार मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की और इसको मुस्लिम जो है वो बाइकआउट कर लेते हैं। इसमें टोटल 211 मेंबर इसमें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से जिसमें जो सीनियर मोस्ट होता है उस समय उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो यही एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसके बेस पे मेनली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जाता है 13 मतलब 13 दिसंबर 1946 को। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के प्रियम्बल बनेगा और ये रखते हैं, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसको अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, इसको अडॉप्ट किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वही क्या बन जाती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है। ओके, क्योंकि इसमें जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में लिखा था तो उसके प्रोविजन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है और यही पहली पार्लियामेंट होती है। देन जो जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम चलता है तब जो प्रेसिडेंट रहते वो रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेचर का, क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अभी लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई है, तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम चलता है तब प्रेसिडेंट रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब लेजिस्लेचर का काम चलता है तब जीवी मालवनकर जी प्रेसिडेंट रहते हैं।
फिर क्या होता है, पार्टीशन होता है 1947 में। तो उसके बाद जब पार्टीशन हो जाता है तो टोटल जो सीट रह जाती है वो है 299 सीट रह जाती है। इसमें से 229 जो सीट है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के होते हैं और जो 70 है वो प्रिंसली स्टेट के होते हैं। तो इस तरह से मेनली जो सीट है उसको बांट दिया जाता है अलग अलग तरीके से। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या करती है। देखो 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, देन देन 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, मतलब अब प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है और वो बन जाते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये क्या करती है, एक तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है और इनको एडॉप्ट करती है इन सभी को। देन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगा था, कंप्लीट समय जो कंप्लीट था टाइम वो था 11 सेशन 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। तो इसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की जरूरत थी। उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ओके, ऑन 29 अगस्त 1947 को, जिसके मेंबर कौन थे, देखिए चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन देन मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, देन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये थे इसके मेंबर, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। और ये जो अपनी रिपोर्ट है ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को और अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1948 को ये पब्लिश करते हैं। तो इनको विदिन 140 डेज में अपना ड्राफ्ट बना के वो पुटअप कर देते पार्लियामेंट के सामने। फिर अब देखिए ड्राफ्ट आ गया। अभी जो पहली रीडिंग है इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की, जो पहली रीडिंग है वो होती है 4 नवंबर 1948 को। एंड जो सेकंड रीडिंग होती है वो होती है 15 नवंबर 1948 को सेकंड रीडिंग होती है। देन ये सेकंड रीडिंग एक साल तक चलती है और 14 नवंबर 1948 को थर्ड रीडिंग होती है। फिर 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को क्या है, पास किया जाता है और इसको एडॉप्ट किया जाता है। तो ये बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें जो टोटल 299 जो सीट थी इसमें से 284 उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, उस समय प्रेजेंट और साइन करते, टोटल जो मेंबर थे होते 289। तो इसको फिर इनेक्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया जाता है। तो दो अलग डेट है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 इसमें एडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को और 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया जाता है। अब जब संविधान को एडॉप्ट इनेक्ट किया जाता है उस समय प्रियम्बल होता है, उसमें 395 आर्टिकल्स होते, 22 पार्ट्स होते और 8 शेड्यूल होते। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो हमने मेनली इस वीडियो में क्या जाना, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस पे, उसके बाद उन्होंने कौन से काम किया है और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बन के आया है, इसको इन ब्रीफ हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।